अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है झूठ के नुकसानात। सच्चाई जितनी पसंदीदा चीज है, झूठ उतना ही नापसंदीदा चीज है। सच्चाई बेहतरीन सिफत है और झूठ बदतरीन सिफत है। जबान एहसासाते बातनी की तर्जमान और राज हाय दिल को जाहिर करने वाली है। झूठ अगर अदावत व हसद की बिना पर हो तो खतरनाक गुस्सा का नतीजा है, और अगर तमा, लालच या आदत की बिना पर हो तो इंसान के अंदर भड़कते हुए जज्बात का नतीजा होता है। अगर जबान झूठ से आशना हो गई और गुफ्तगू में झूठ नुमाया हो गया तो झूठ बोलने वालों की अजमत इस तरह हो जाती है जैसे मौसम खजा में दरख्त के पत्ते या शीशों से बने हुए मकान पर बरसते हुए पत्थर। झूठ इंसान की नापाकी व खयानत की रूह को तकवीयत देता है और ईमान के भड़कते हुए शोलों को खामोश कर देता है। झूठ रिश्ते उल्फत व इत्तिहाद को तोड़ देता है और माशरा में अदावत व निफाक के बीज बो देता है। गुमराहियों का ज्यादातर हिस्सा झूठे दावों और खिलाफे वाक़ई गुफ्तगू का नतीजा होता है। बुरे लोग अपने फासिद मकासिद की तकमील के लिए अपनी शीरी बयानी किज़्बे लसानी से सादा लो हजरात को अपना गिरविदा बना लेते हैं और अपनी रत्बुल लिसानी की जंजीर में कैद कर लेते हैं। झूठा आदमी कभी ये सोचता ही नहीं कि कोई दूसरा उसके राज से मुत्तला हो जाएगा। ऐसी इत्मीनान की बुनियाद पर अपनी गुफ्तगू में गलतियों और तनाकुस का शिकार होता रहता है और कभी शदीद रुसवाई से दो चार हो जाता है। इस बुरी आदत के आम होने की एक वजह जिसने पूरे माशरे को जहर आलूद कर दिया है वो मशहूर मकूला है जो जबान जद खासो आम है कि दरोग मसलहत आमेज बेहतर अज रास्ती फितना अंगेज। यही वो खुशनुमा पर्दा है जिसने इस बुराई की खबासत को छुपा रखा है और उमूमन लोग अपने सफेद झूठ के जवाज के लिए इसी मकूला का सहारा लेते हैं, लेकिन इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते कि अक्ल खैरत और शरीयत मुत्तहरा ने मखसूस शराइत के साथ इसको जायज करार दिया है। चुनांचे अक्ल शरीयत का ये फैसला है कि अगर किसी मुसलमान की जान, आबरू या माले कसीरा को खतरा हो तो उसका हर मुमकिन तरीका से दफा किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर झूठ बोलकर इन तीनों में से किसी एक की हिफाजत मुमकिन हो तो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन ये सिर्फ जरूरत ही के वक्त हो सकता है क्योंकि जरूरत हराम को मुबाह कर देती है। लेकिन उसके साथ ये शर्त है कि इंसान बकदरे जरूरत ही इस्तेमाल कर सकता है। मिकदारे जरूरत से ज्यादा झूठ नहीं बोला जा सकता और अगर इस मसलहत के दायरे को अपने शख्सी मनाफे और नफसानी ख्वाहिशात तक के लिए वसीअ कर दिया जाए और हम ये समझ लें कि अपनी जाती मसलहत व मनफात और शहवत व ख्वाहिश के लिए भी इसी कायदे पर अमल किया जा सकता तो फिर बिला मसलहत वाले झूठ के लिए कोई जगह बाकी न रहेगी। जैसा कि अड़ा रहा अजीम राइटर ने लिखा है, वैसे तो हर चीज के लिए एक सबब होता है और न भी हो तो हम अपने अमल के लिए बहुत से अवामिल और बहुत सी इल्लतें तख्लीक कर सकते हैं और यही वजह है कि मुजरिम से जब मुआखजा किया जाता है तो अपने जुर्म के लिए 50 उज्र, दलील और इल्लत तलाश कर लेता है और इसीलिए पूरी दुनिया में जो झूठ बोला जाता है इसमें कोई न कोई नफा व खैर का पहलू बहरहाल होता है, और अगर ऐसा न हो तो वो झूठ अबस और बेकार हो जाएगा और फिर उसमें कोई ज्यादा जरर और नुकसान भी न रहेगा। जिस चीज में भी इंसान का जाती फायदा होता है उसको फितरी तौर से खैर समझता है और फिर जब वो अपने शख्सी मुनाफे को सच बोलने की वजह से खतरा में देखता है या वो झूठ बोलने में अपना फायदा दिखता है तो धड़ल्ले से झूठ बोलता है और दूर दूर तक उसकी बुराई का तस्वुर भी नहीं करता क्योंकि सच्चाई में शर व फितना देखता है
اور جھوٹ بہرحال ایک شر ہے. اگر حصول شرائط کے ساتھ جھوٹ بول کر شر کو دفع کیا گیا، مطلب ہی نہیں کہ وہ جھوٹ نیک ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ فاسد چیز کو کم فاسد والی چیز کے ذریعے دور کیا گیا ہے. آزادی بیان کی اہمیت آزادی فکر سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ افکار میں کسی قسم کی لغزش یا انحراف ہو گیا تو اس کا نقصان صرف فکر کرنے والے کو پہنچے گا، لیکن اگر گفتار میں لغزش یا انحراف ہو گیا تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور پروردگار عالم کا ایک نہایت ہی لطیف و دقیق عطیہ ہے. یہ عضو زبان اگرچہ حجم و جسم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اطاعت و معصیت کے اعتبار سے بہت ہی سنگین و بڑا ہے. کفر یا ایمان کا اظہار زبان سے ہی ہوا کرتا ہے، اور یہی دونوں چیزیں بندگی و سرکشی کی معراج ہیں. اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ شخص زبان کی برائیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے جو اس کے دین کی لگام میں اسیر کر دے، اور سوائے ان مقامات کے جہاں دنیا و آخرت کا نفع ہو کسی بھی جگہ آزادی نہ کرے. چونکہ باطن میں جھوٹ کے جڑ نہ پکڑنے پائے، اس کے لیے بچوں سے کبھی بھی جھوٹ اور خلاف واقع بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں فطری طور سے انہی کی گفتار و رفتار کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گھر بچوں کے لیے سب سے اہم تربیت گاہ ہے. جھوٹ اور خلاف واقع کا دورہ ہو گیا اور والدین کے اعمال خلاف واقع ہونے لگے تو کسی بھی قیمت پر اچھے و سچے بچے تربیت پا کر نہیں نکل سکتے. بقول ایک عظیم رائٹر کے کہ حقیقت کے مطابق سوچنے کی عادت، حقیقت کے مطابق بات کرنے کی سیرت، ہر سچ و حقیقت کو قبول کرنے کی فطرت صرف انہی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے جن کی تربیت طفولیت ہی سے اسی ماحول میں ہوئی ہو. محترم سامعین، آج بس اتنا ہی. میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، پیج کو لائک کیجئے اور خوب شیئر کیجئے.